टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जब कभी खेला किए हैं तो हमें नहीं लगा है कि कभी सामने वाले खिलाड़ी को ये पता भी चला होगा कि नीतीश बाबू कुछ खेला करने जा रहे हैं, और उसमें भी राजद। दो मौके पर मैंने देखा है, 17 में भी राजद को भरोसा ही नहीं था कि वो छोड़ कर जाएंगे, और अभी जो गठबंधन टूटा है उस दौरान भी राजद को भरोसा नहीं था कि नीतीश उनका साथ छोड़ देंगे। लालू और तेजस्वी पूछने गए थे कि मीडिया में बड़ी खबर आ रही है कि भाई आप गठबंधन से अलग हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा था अरे मीडिया वाले का कोई छोड़िए, मीडिया वाले को कोई काम थोड़ी बचा है। तो ऐसे में तेजस्वी छठे चरण की शुरुआत, मतलब चुनाव प्रचार अभियान के आखिरी दौर में अचानक क्या हुआ जो इस बात को वो हवा देने लगे हैं कि 4 तारीख के बाद बिहार में कुछ होगा, चचा हमारे पास आ सकते हैं। बहुत सारी बातें इस तरीके के संकेत देना क्यों शुरू कर दी? कुछ तो बात है या फिर कुछ और बात है? तो जरा पहले सुन लीजिए कि दूसरी बार 7वें चरण का चुनाव होना है और ठीक चरण के प्रचार अभियान के अंतिम दिन किसी पत्रकार ने उनसे ये सवाल नहीं किया है, लेकिन खुद उन्होंने कहा कि सब कुछ बिहार में बदल चुका है, नीतीश कुमार के हाथों से पार्टी चली गई, प्रशासनिक व्यवस्था उनके हाथों से चला जा चुका है, राज्यपाल खुद देख रहे हैं। बड़ी बात उन्होंने कह दी। और जब से हमने कहा कि 4 जून के बाद जो है हमारे चाचा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपने पार्टी को बचाने के लिए, तब से वो प्रचार में नहीं निकले। और प्रशासन का काम जो है गवर्नर देख रहे हैं, अधिकारियों को बुला के समीक्षा ले रहे हैं, और जदयू वाले लोग अपने 2 सीटों पे लगे हुए हैं, भाजपा अपने सीटों पे लगी हुई है। तो ये अंतर जो है और ये चीज़ें जो दिखाता है कि 4 के बाद कुछ बड़ा होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 7वें दौर और छठे दौर के बीच ऐसा क्या हुआ कि ये बातें बार बार तेजस्वी दोहरा रहे हैं? क्योंकि राजनीति में एक अलग तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, तो आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? तो आप देखिएगा कि छठे और 7वें चरण के चुनाव में बहुत ही क्लोज फाइट है, और उस फाइट में क्योंकि देखिए अति पिछड़ा वोटर का बड़ा महत्व है, और अति पिछड़ा वोटर अभी भी नीतीश के साथ है, ये 5 चरणों में दिख चुका है। छठे और 7वें चरण में जो स्थिति है, उस स्थिति में दोनों में इनके चरण में दोनों बहनें इनकी खड़ी हैं, और दोनों जगह अति पिछड़ा वोटर अत्यंत आवश्यक है। बिना अति पिछड़ा वोटर के ये चुनाव जीत नहीं सकते हैं, महादलित के सपोर्ट के बगैर ये चुनाव जीत नहीं सकते हैं। तो ऐसे में ये एक तरह की रणनीति का हिस्सा है कि जो जदयू का वोटर है वो कंफ्यूज हो कि काका कमज़ोर हो गए हैं, मतलब नीतीश चचा कमज़ोर हो गए हैं, अब बीजेपी वाले उनको अपने आगोश में ले लिए हैं, राजभवन अब काम करना शुरू कर दिया है, प्रशासन पर कोई पकड़ अब नहीं रहा नीतीश कुमार को, ताकि वो थोड़ा असुरक्षित महसूस करें। क्योंकि पता है कि बिहार में नीतीश का जो वोटर है सबसे असुरक्षित वोटर है, और उन्हें हमेशा सुरक्षा को लेकर एक अलग तरीके का भान रहता है। हम कहाँ रहें तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ये एक चुनौती उसे हमेशा रहता है, और उसमें नीतीश उनके लिए हमेशा कंफर्ट रहते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके की जातीय गोलबंदी करने में तेजस्वी कामयाब हुआ है, एनडीए के तमाम ऐसे वोटर जो कोर वोटर माने जाते हैं, उनके कोर वोटर में सेंधमारी करने में वो कामयाब रहे हैं। फिर भी उन्हें अति पिछड़ा वोटर और महिला वोटर के सपोर्ट के बगैर चुनाव वो जीत नहीं सकते। तो ये जो 4 तारीख के बाद जो खेला होने की बात हो रही है ना, उसके पीछे का मकसद, राजनीतिक मकसद यही है कि नीतीश कुमार के उस वोटर को कंफ्यूज किया जाए। वैसे जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार फिर से एक बार बिहार की राजनीति में कम बैक करने जा रहे हैं।